लालवारा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई टोला निवासी शुभम अगासी ने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नीट की परीक्षा दी और परीक्षा परिणाम आने के लगभग 1 महीने बाद स्कूलों में वह अपने चित परिचितों को जानकारी दी कि उन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके। उन्हें 720 में से 620 अंक प्राप्त हुए और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए उनका गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रवेश हो चुका है। और शुभम बुधवार को अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए विद्यालय शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल कंजई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल कंजई पहुंचकर शिक्षकों को मिठाई खिलाकर नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने की उन्होंने जानकारी भी दी, जिस पर शिक्षक गणों ने भी उसे मिठाई खिलाकर बधाई देने के साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। और सोशल मीडिया में भी ग्रामीण क्षेत्र का छात्र शुभम का नीट परीक्षा में 720 में से 620 अंक प्राप्त करने के साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण कर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए चयन होकर शुभकामनाओं का दौर भी प्रारंभ हो गया था। हमारे साथ है शुभम अगासी जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो शुभम, मुझे बताएं कि नीट के बारे में आपको कैसे पता चला या आपने कहीं से सुना, पूरी प्रोसेस के बारे में शुरू से बताएं। नीट के बारे में तो मेरे को 11th क्लास में पता चला था, टीचर लोगों ने बताए थे। तो उसके बाद से फिर 11th और 12th में नीट की भी तैयारी की और 11th और 12th की भी की है। ओके। उसके बाद 12th जैसे ही एग्जाम हुई उसके बाद फॉर्म निकले, फॉर्म डाले और फिर उसके बाद एग्जाम दिए थे। और जो उसकी पढ़ाई थी वो 11th की और 12th की एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ी थी। ओके। और एक बुक लिए थे जिसमें क्वेश्चन रहते पुराने वाले नीट के, बस उसी के द्वारा पढ़े थे। तो ये नीट की एग्जाम कहाँ पर हुई थी? बालाघाट में। बालाघाट में। ये आपका पहले ही अटेम्प्ट था? हाँ। 740 में 720 में 620। 720 में 620 नंबर आए हैं। ओके। और डॉक्टर साहब, आपके कोई सवाल? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस मतलब गरीब परिस्थिति में जो किस प्रकार से जो पढ़ाई किए, जो इतने अच्छे अंक 620 प्राप्त किए, आप ये बताएं कि किस टाइप से आपने गहन अध्ययन किया विषम परिस्थिति में? मन तो कोई कोचिंग का सहायता तो लिया ही नहीं। अच्छा। किसी भी प्रकार की आपने टीचर लोगों ने सपोर्ट किए। कोचिंग ज्वाइन किसी भी प्रकार की नहीं की? नहीं, टीचर लोगों ने आप बताइएगा आपके जो शिक्षक हैं जिनके गुरु के माध्यम से आपने अपना पथ प्रदर्शन किया। वराडे मैम है और बिसेन मैम है, सोनवाने मैम है, कटरे सर है, नांगरे सर है, गजबिये सर है, यानी कि स्कूल के पूरे ही टीचर थे। जहाँ से हमने प्राइमरी से भी पढ़े थे वहाँ के भी टीचर लोगों ने गाइडेंस दिए, मिडिल के भी टीचर लोगों ने दिए। उसके बाद आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ सर लोगों के गाइडेंस के बाद में? आपको क्या महसूस हुआ? उनने जैसा बताया उस टाइप से पढ़ाई किए। उसके बाद में फिर एग्जाम देने के बाद में यकीन होने लगा कि सिलेक्शन तो हो गई करके। अच्छा, मतलब अपन जब एग्जाम देकर के आए तो अपने में कॉन्फिडेंस था कि अपना कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब अपन पॉजिटिविटी जा रहे हैं। अच्छा। ये कहाँ से मन में आया कि हमको जो है नीट की तैयारी करना है या डॉक्टर ही बनना है? जब मेरा ऑपरेशन हुआ था 9th क्लास में, उस समय हम बहुत डॉक्टर के पास में गए। किसी ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख बोला, किसी ने 2 लाख बोला। वही कई डॉक्टर लोग रहते पैसे की लालच में चले जाते हैं, इसलिए मैंने उसी दिन से सोचा था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा करके। अच्छा, मतलब आपका डॉक्टर बन के जो गरीब लोग रहते हैं, जो गरीब लोग उतना पैसा नहीं दे सकते, इस तो गरीब लोगों का कम पैसे में भी उनका इलाज कंप्लीट कर सकते। अच्छा, आपने कैसे सोचा था कि मतलब आपके मन में जो ऐसा आया है कि मैं जब मतलब पीड़ित था उस समय में लोगों के मन में? शुभम अगासी साहू समाज का युवक है जिसका साहू समाज के द्वारा सम्मान करने की भी तैयारी की जा रही थी, परंतु जब पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा शुभम अगासी के नीट परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं 720 में से 620 अंक प्राप्त करने की सत्यता जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मार्कशीट उपलब्ध नहीं करवाया, जिसके बाद संदेह होने पर स्कूल शिक्षक व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त की गई, परंतु उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बताया कि शुभम ने रुक जाना नहीं के तहत कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जब पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा पतासाजी की गई तो पता चला कि अभी तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है और नीट की मार्कशीट प्राप्त की गई तो पाया गया कि शुभम को 720 में से महज 30 अंक ही प्राप्त हुए। इस तरह कंजई के शुभम को 620 की जगह महज 30 अंक ही मिले हैं। इस तरह नीट परीक्षा चयन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे वायरल मैसेज का खुलासा हुआ और शुभम अगासी इस तरह शिक्षकों व अपने
चित परिचितों को गुमराह कर रहा था। चर्चा में शुभम अगासी ने बताया कि नीट परीक्षा परिणाम जब आया तो मैंने और मेरे दोस्तों ने देखा, उस समय 620 अंक थे, परंतु 13 अक्टूबर को पुनः देखने के बाद 30 अंक दिखा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे आपका नीट की जो परीक्षा दिए थे उसमें 720 में 620 नंबर आ गए बोल रहे थे आप, फिर जब आज सत्ता जानी गई तो 30 नंबर आए, तो क्या? शुरू में चेक किए फ्रेंड के मोबाइल से भी और हमारे बीच में भी 620 बताए। जब रात को भैया ने चेक किए उसके बाद 30 अंक बता रहे हैं। और अभी कॉलेज का भी कॉल आया था कि जनवरी में ज्वाइनिंग ले सकते हो करके। तो कौन से कॉलेज से फ़ोन आया था आज? अभी तो प्राइवेट कॉलेज होंगे शायद, उधर गुजरात साइड से आया था। जी। और उसमें चेक किए थे जैसे कंप्यूटर में, तो लिस्ट में नाम भी बता रहा था। यानी कब देखे थे आपने? मैंने तो 11 सितंबर को चेक किया था। सही। उस समय तो उस समय कि नीट का रिजल्ट का है 11 सितंबर को, हाँ तो उस समय क्या बताया था अंक? 620। 620। फिर जैसे आप अभी आपके सोशल मीडिया में बधाई का दौर चल रहा था, आपके समाज के लोग भी आपके पास आए थे, तो और आप जैसे भी ही मुझे विद्यालय जाके पता जानकारी चला- दिए थे। जैसे ही मुझे पता चला क्या इसमें कंफ्यूज हो रहा है करके, तो मैंने सबसे पहले उनको खबर कर दिया। फिर आप तो स्कूल में मिठाइयाँ भी बांटे ना अपने, तो जाके कि ये चयन हो गए हाँ, थे। तो उसके बाद कल मुझे पता चला शाम को, कैसे पता चला फिर आपको? भैया ने चेक किए थे उसके बाद। ऐसा ही है। हाँ, उसके पहले भी मैंने एक मोबाइल छोड़ा, 4 मोबाइल से चेक किया था, चारों मोबाइल में सेम अंक। तो क्या मानते उसको, जैसे उस समय आपका 620 नंबर आ रहा था, फिर अचानक एक साथ 30 नंबर में आ गया, तो फिर? मेरे हिसाब से तो 620 ही अंक ये थे करके, इसलिए उसकी और थोड़ी सी इंक्वायरी कराना। तो क्या लग रहा है आपको 30 नंबर आए होंगे कि 620 ही आए होंगे? मेरे हिसाब से तो 620 है। 620 आप मान रहे हैं, अभी स्वर है आपके 620 ही आए होंगे। तो आपने इसकी भी जानकारी कैसे प्राप्त करोगे? अब जैसे कि आपके अभी तो मार्कशीट में दिख रहा है 30 दिख रहा है, हाँ, और आप 600 बोल रहे हो। अभी जैसे मंगलवार के दिन बालाघाट जाना होगा, तो वहाँ से और जिनने एग्ज़ाम दिए थे उनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कितने लोगों ने एग्जाम दिए थे आपके साथ में? एग्ज़ाम तो अभी बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन मैं 2-3 लोगों को ही पहचान। अच्छा, तो वो लोग क्वालिफाइड हैं क्या? वो नहीं। नहीं है। और फिर कॉलेज से फ़ोन भी आ रहा है कि आपका? हाँ, आया था अभी 7 बजे और एक कॉल आने वाला। गांधी मेडिकल कॉलेज से आने वाला है, कहाँ से आने वाला है? अब अभी 7 बजे पता चलेगा, उसमें तो मैसेज आए थे। और नहीं, पर जैसे लोग शिक्षा विभाग का कहना है, जब जहाँ जहाँ आप गए तो बोले उसने सत्यता नहीं बताया और इस तरह से गुमराह किया, तो इसको क्या माना, गुमराह है क्या वास्तविक है? वास्तविक था वो। आपने देखे थे क्या? हाँ, पर आपके पास उसकी मार्कशीट वगैरह नहीं है उस समय की 620 वाली? 620 वाली थी, वो फ्रेंड ने ही निकाली थी, लेकिन वो घूम गई वाली। अब घूम कैसे जाएगी यार? वो फ्रेंड ने यानी कि देखने के लिए मांगे थे, फिर उसके बाद पता नहीं उन लोगों ने कहाँ किए। नहीं तो उसको तो रखना था ना कि भाई 620 की, तो आप दिखाने के लिए होता आपको कि उस समय 620 नंबर थे और आज मेरे ये नंबर कितने कम आए। वही तो, आज वो फ्रेंड को और कॉल करना पड़ेगा। कहाँ का फ्रेंड है आपको? बेरी। इस विषय में चर्चा करने पर शासकीय माध्यमिक स्कूल कंजे के प्रधान पाठक राधेश्याम मिश्रा ने बताया कि शुभम अगासी हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययन किया है, जिसकी पढ़ाई सामान्य थी, परंतु बुधवार को वहाँ मिठाई लेकर स्कूल आया और हमें बताया गया कि मैंने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ एवं गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो चुका है। यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और उसे शुभकामनाएं भी दी गई, परंतु 14 अक्टूबर को सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से ही जानकारी लगी कि उसके नीट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, जिससे 720 में महज 30 अंक ही मिले। श्री मिश्रा ने बताया कि छात्र शुभम को इस तरह से गलत जानकारी नहीं देनी थी। नीट परीक्षा की उत्तीर्ण करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सही है कि वो बच्चा मिठाई लेकर यहाँ पर आया है और मिठाई उसने सारे स्टाफ को खिलाया है, बच्चों को भी खिलाया, सबने भी मीठा किया है। और वो बच्चा कह रहा था कि मुझे मेरा नीट में सिलेक्शन हो चुका है और मुझे मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है। और उसके बाद फिर उसने यहाँ मिठाई खिलाया और हम लोगों ने उसके साथ फोटो भी शेयर किया। सर, सत्ता जब जानकारी प्राप्त की गई तो क्वालिफाइड भी नहीं हो पाया, उसका मार्क्स भी बहुत कम आया है, तो क्या लगता है आपको कि लड़के में? अब इसके बारे में तो अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी मार्कशीट उस दिन नहीं आई थी, लेकिन वो बच्चा स्वयं ही कह रहा था कि मैं नीट फाइट हो गया हूँ, नीट क्वालिफाइड मैंने कर लिया है। तो मार्कशीट तो उसकी आज वायरल हुई है, इसमें उसकी मार्कशीट नहीं थी उसकी। और हमने पूछा भी नहीं कि भाई तुम्हारी मार्कशीट कहाँ है, क्या है, ये नहीं पूछा हमको। जैसा तो वास्तविक जानकारी कल लेने में था कि सोशल मीडिया में सबसे बाहर होगा, तो लोगों को लगा कि चलो हमारे स्टाफ कंट्री का चयन हो गया, पर जब सत्ता सामने आई तो पूरा शून्य नजर आ रहा है। हाँ, वास्तविक जानकारी तो यही थी कि सबसे पहले किसी ने हमको मिठाई खिलाया, हम भी ग्रेड हो गए कि भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी बच्चे का मेडिकल कॉलेज में हो गया। लेकिन उसको ये
ये नहीं बता रहा था वो कि मुझे मार्कशीट मिली है या नहीं मिली है या कितने नंबर आए हैं, ऐसा उसने कुछ नहीं बताया। सर आपको क्या होगा करवाया जब उसको वो बस उसने ये बताया कि नीट फाइट करनी है। अंक वगैरह या कौन सा वहीं दूरभाष पर चर्चा में जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि नीट परीक्षा के परिणाम आए तो है, परंतु काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। और कंजई से सोशल मीडिया में मैसेज वायरल हुआ है कि शुभम अगासी ने नीट परीक्षा में 720 में से 620 अंक प्राप्त किया, जिसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन से ली गई तो सोशल मीडिया पर चल रहा मैसेज गलत पाया गया।